तो ये इतना इतना कैरेक्टर हमारा बन गया था। इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आज इसकी नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। टू प्रेस करो आप यहाँ से, और इसको क्या करोगे आप, यहाँ एक्सट्रूड कर दो। ठीक है। अब अगर आप इमेज में देखोगे तो इसकी जो नोज की आउटलाइन है वो इस तरीके से आ रही है। ऐसे फ्लैट तो है नहीं या स्ट्रेट तो है नहीं जैसे मेरा अभी लूप है। कैसे आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। तो आप इसको लेकर के जाओगे और क्या कर दोगे यहाँ से, रोटेट। ठीक है। रोटेट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा और बाहर निकाल दिया, ये चीज़। क्योंकि बाहर नहीं निकालोगे तो नोज एकदम कैसे हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। और फ्लैट नोज हमें नहीं चाहिए अभी। ऐसा। ठीक है। इसको कर दो कोलैप्स आप। और अभी कोई एक्स्ट्रा वर्टेक्स डालने की जरूरत नहीं, इसको भी आप क्या कर दोगे, यहाँ से कोलैप्स कर दो। तो जब भी आप कोई नया सेगमेंट डालते हो या कुछ ऐसा करते हो तो आपको क्या करना होगा, ट्वीकिंग करनी होती है। ट्वीकिंग जरूर कर लेना। ऐसा रख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बन रही है। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो सही बन रही है। अभी तो कुछ ऐसे डेंट वेंट पड़ा नहीं इसके ऊपर, तो भी सही लग रही है। ठीक है। अब देखो, अब आपको ये पता है कि ये वाले जो लूप होंगे ये सारे कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ। ये सब नीचे आ जाएगा। अगर रेफरेंस उसकी ऑन करें, ये सारे लूप कैसे आ जाएंगे, ऊपर से नीचे वाले। ठीक है, यहाँ से सब ये नीचे आता रहेगा। ये जितने सब नीचे आ जाएंगे। पहले तुम ये वाले कंप्लीट कर लें, बिना इसे कंप्लीट करे आप नीचे नहीं ला सकते इसको। तो टू प्रेस किया और एक साथ ही सेलेक्ट कर लो आप इसको। तो बार बार क्या करोगे, छूट गया आपने इसको। जिस डायरेक्शन में लेकर के आ रहा हो उस तरफ बेंड जरूर कर देना, नहीं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। और साइड व्यू से इसको मैच कराते रहना इसके आउटलाइन के साथ। अब देखो यहाँ पे गैप कितना ज़्यादा है, उधर कम है। इसको सेलेक्ट करो, अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ, इस टाइप से। ठीक है, ये कर लिया आपने। इसको इधर रख लो, इस टाइप से कोलैप्स कर दो। अरे सर, अगर हमें इन दोनों को कोलैप्स ही करना था तो जहाँ हमने इनिशियल रखा था वहाँ भी तो कोलैप्स कर सकते थे। तो वो बीच में कहीं चला जाता ना। अब अगर कोलैप्स, अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे गैप देख रहे हो आप कितना है, तो इसको हमने आगे ले गए थे इसीलिए। गैप कम करने के लिए। हाँ, अब ये देख रहे हो यहाँ पे गैप कितना ज्यादा है। जी सर। इसलिए इसको हम आगे लेकर के चले गए, फिर कोलैप्स कर दिया। ठीक है सर, ठीक। पर्सपेक्टिव से जरूर चेक करिएगा। या अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसको बाहर निकालो आप ऐसे।
देखो जब आप इस टाइप के कैरेक्टर बनाओगे ना तो ट्राई करना कि जो आपके लूप बनेंगे वो रिवर्स ऐसा सी क्रिएट हो, रिवर्स सी क्रिएट ना हो, ठीक है। वरना क्या होगा कि डेंट पड़ने लग जाएगा, कि जब आप स्मूथ करोगे अपने कैरेक्टर को तो आप देखोगे कि उस पर डेंट पड़ रहे हैं। जैसे अभी लास्ट क्लास में किसी ने दिखाया था ना कैरेक्टर, तो कितने ज्यादा वो पड़े हुए थे डेंट। यहाँ पे मॉडलिंग में उतना टाइम नहीं लगता जितना ट्विकिंग में टाइम लगता है। जब आप कुछ नया एक्सट्रूड करते हो तो आपको वर्टेक्स एकदम प्रॉपर मैच कराना होता है। अब अगर आप देखोगे तो मेरे पूरे मॉडल में जो भी मेरा डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है हर एक जगह पे। देख रहे हो आप, कहीं पे ज्यादा नहीं, कहीं पे कम नहीं, सेम चल रहा है ऑलमोस्ट हर एक जगह पे। यस सर। बस यही आपको मेंटेन करना है। शूट कर लो फिर से, चाहो तो आप उसको थोड़ा सा स्केल भी कर सकते हो। और ये आपका साइड व्यू से कहाँ जाएगा, इधर ले आओ, कोलैप्स कर दो उसको भी। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे इसको बनाते टाइम। जब भी बनाओ तो इसको रेफर जरूर करते रहना, रेफरेंस को। नीचे लाके आप इसको रोटेट कर दोगे इस टाइप से। इसके दो बेनिफिट है, एक तो आपका वॉल्यूम खराब नहीं होगा, दूसरी चीज आपका लूप भी मेंटेन रहेगा। यहाँ से आप इसको भी। और बीच बीच में आप लोग क्या करना, स्मूथ भी करके देखते रहना, क्योंकि स्मूथ जब बीच बीच में करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही इनिशियल स्टेज में ही। शूट कर लो आप। ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट हर एक एंगल से आपको चेक करना है, सिर्फ फ्रंट साइड ही नहीं, बिल्कुल ऊपर नीचे टॉप बॉटम डायगोनल जितने व्यूज आप देख सकते हो उतने व्यू से आप उसको चेक करोगे, तब जगह प्रॉपर एक अच्छा आपको मॉडल दिखाई पड़ेगा। ठीक, और ये डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे इसकी तो खुद भी आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कर रहा हो मॉडलिंग इसकी कैरेक्टर की, स्टार्ट कर दी है?
यस सर। चलो बढ़िया। यस सर, लिप्स अब तो बना लिया। हम्म। देख रहा हूँ मॉडलिंग में इतना टाइम नहीं लग रहा है, ट्विकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोलैप्स कर दो, ठीक है। अब ये एक बार में हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। दो बार तो एक्सट्रूड करना ही है, यहीं से चलते हैं। सीधा यहाँ रखो इसको। और इसको भी आप क्या करोगे, बाहर निकालोगे इस टाइप से। धीरे धीरे आपकी कैविटी जो है फिल होती जाएगी और ये अपना शेप में आता रहेगा। कि जब भी आप कोई नया लूप लगाओ तो आपको पता होना चाहिए कि उसका वो कैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये लूप मेरे अंदर है अभी भी। चले करो, बाहर निकाल दो उसको। यही सब चीज़ देखने वाली होती हैं। ये लीजिए, सही हो गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो 2 प्रेस करो आप, और इसको आप एक्सट्रूड करके नीचे ले आओ यहाँ तक, जो इसका चिन पार्ट है, ठीक है। और इसको आप लेके चले जाओगे जहाँ पे भी ये जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे रख लो इसको, इतना अंदर नहीं जाएगा, इसको यहीं पे रख लो कहीं पे। रेफरेंस मैच नहीं हो रही, इसका मतलब मेरा। आप इधर से ले आओ इसको, ये और आपका नीचे आ जाएगा। तो ये जितने भी नोज वाले हैं ना, ये सब ऐसे नीचे तक आ जाएंगे। अगर आप देखोगे तो सब नीचे तक आ जाएगा। वो इस वाले में जा रहा है, यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये। नहीं, यहाँ पे सारे नहीं ऐसे निकल जाएंगे कुछ, अभी हम लोग सेगमेंट डिवाइड करेंगे ना इसको यहाँ पे।
तो वो उधर सीधा भी मतलब इधर भी आ जाएगा इस साइड में। इसको आप यहाँ से इधर निकाल दो। अभी देखो, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। इसको इधर रखो। कोलैप्स करते चलो। कोलैप्स। तो भी आप वही कोलैप्स, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दो यहाँ पे, स्पेस कम है यहाँ पे। इसको एक बार में एक्सट्रूड कर दो। आप पीछे ले आओ। कोलैप्स कर दो और उसको सही कर लो। नीचे अगर आप देखोगे तो मेरे लूप में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है, गैप का। ठीक है, तो इसको ही हमें सही करना है। सर ये फ्लैट भी तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये एक सेकेंड। यहाँ से इसको सही करो। फ्रंट व्यू साइड से तो हो गया सही।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, लूप मेरे अंदर है। हाँ ये देखिए, इसको आप बाहर निकाल दो ऐसे इस टाइप से, ये इसीलिए स्मूथ बीच बीच में करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मूथ से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया सही है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आप देखें सही है। हाँ, फ्लैट कौन बोल रहा था? सर मैं बोल रहा सर, आपने अब अरे एक्सट्रूड यार, किया था तब लग रहा था सर। अभी सही लग रहा है? ये सर। ठीक है, सर अब भी थोड़ा सा हल्का सा है सर। वैसे तो सही लग रहा है क्योंकि अगर आप रेफरेंस देखोगे मेरा, तो रेफरेंस में क्या है, एक सेकंड रुको। हाँ, तो यहाँ पे जैसे देखोगे ना, ये जो इसका पार्ट है ये वाला, ये बिल्कुल सीमलेस है। सीमलेस का मतलब है कि यहाँ पे कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल सीधा से नीचे तक चला जा रहा है। ये सर। ठीक है, यहाँ से ये चीज़, अच्छा ये थोड़ा सा कर्व है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। बहुत सारी चीजें जब हम लोग मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ क्या ध्यान देते हैं बेसिक मॉडलिंग के टाइम पे, कि मेरा लूप सही हो जाए। ये सारा काम तो क्योंकि हम लोग को स्कल्प्ट में लेकर के जाना होता है, जैसे मड बॉक्स में ले गए आप या जीब्रश में ले गए, तो वहां पे ये सारी चीजें बहुत इजी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप ऐसे वर्टेक्स पे काम नहीं करते हो। यहाँ पे अगर आप इतनी देर से देख रहे हो, तो हर एक चीज का शेप सही करने के लिए आपको वर्टेक्स पे या एजेस को ट्वीक करना पड़ रहा है। मोस्टली हम लोग वर्टेक्स सही कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर आपको एक एरिया सही करना है, तो एक उस एरिया के जितने भी वर्टेक्स हैं वो सारे आपको सही करने पड़ेंगे, सारे ट्वीक करने पड़ेंगे। लेकिन मॉडलिंग में ऐसा नहीं, उसमें स्कल्पटिंग में ऐसा नहीं होता। स्कल्पटिंग में क्या होता है कि आपके पास एक ब्रश होता है, अब उस ब्रश का साइज आप जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, वो पूरा का पूरा एरिया आप सही कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये काम हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सही करने में टाइम लग जाएगा। और स्कल्पटिंग में ये काम आप इजीली कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है तो अब इसको कर देते हैं सही। इसको वापस से इसको ले आओ थोड़ा सा अंदर, यहाँ पे एक लूप पड़ेगा वैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे गैप आ रहा है, उस वजह से ये चीज मेरी राउंड नहीं होगी। तो आप ऑल्टर कर लो कनेक्ट, और यहाँ पे सिर्फ एक एक सेगमेंट डाल लो। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये चीज वरना बहुत फ्लैट हो रही थी। ये चीज क्या थी, फ्लैट नहीं हो रही थी, शार्प बहुत हो रही थी। अब ये राउंड हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों का तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसको राउंड कर लो आप, ये हो गया राउंड। अब ये चीज राउंड हो गई, पहले वो फ्लैट थी, जब तक मेरे पास सेगमेंट नहीं पड़ा हुआ था वो ट्रायंगल शेप क्रिएट कर रहा था। अभी हल्का सा सर्कुलर हो गया, और ये इंपॉर्टेंट होता है।
ट्विकिंग में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, बाकी तो आपका मॉडलिंग तो इतनी वो नहीं होती है, लेकिन हाँ ट्विकिंग बहुत टाइम जाता है क्योंकि आपको सारे लूप पहले से इक्वल रखने होते हैं। क्योंकि अगर आप इसको डिले करोगे, मतलब ये आप सोचोगे कि चलो एंड में कर लेंगे, तो एंड में तो पूरा कैरेक्टर तैयार हो जाएगा ना फिर तो आपका, तब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा फिर कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ धीरे धीरे ऐसे स्टार्टिंग में करते चलो, ठीक है। तो अब मेरा एक बेस स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, मतलब थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे ये चीज़। अब देखते हैं कौन सा लूप हम नीचे ला सकते हैं। अब ये सब नीचे आ जाएगा, ये वाले जो लूप हैं ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी आप देखोगे तो ये मेरा सब ऐसे लूप बन रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, या यहाँ पे आप देखोगे ये सब नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे भी सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब आप कोई नया लूप बनाते हो, ऑल्ट आर करके देख लेना कि वो बन भी रहा है सही या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अभी यही नहीं, अभी तो ये नोस तक के लूप नीचे आएंगे, काफी ज्यादा लूप अभी नीचे आने वाले हैं आपके। यहाँ पे थोड़ा सा इनका एरिया बढ़ा दो आप, क्योंकि ये लूप बहुत पास पास रखे हुए हैं। थोड़ा सा एरिया बढ़ा दो आप। समझ में आ रहा है? यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अभी तक तो नहीं है सर। इसीलिए हम सिंगल सिंगल लूप लेकर के चल रहे हैं, ताकि आपको प्रॉपर, मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ एक एक सेगमेंट उठा करके एक्सट्रूड कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप आई से स्टार्ट करोगे, ठीक है। एक आपने प्लेन पकड़ा, अपनी आई ट्रेस कर दो, इतना तो मेरे ख्याल सबको पता होगा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करोगे आप? आई के सामने वाले लूप पकड़ोगे और उनको फ्रंट में ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद जब नीचे नोज तक लेकर के होगे, यहाँ से आपको अपनी नोज एक्सट्रूड करनी है, जैसे जिस शेप की भी होगी। अब यहाँ पे ह्यूमन नोज है, ये मेरी टूनिश नोज है, तो हमने उसको इस तरीके से बना लिया। वहां से नीचे आप लेकर के लिप के लिए, और लिप वाले लूप आप ऐसे घुमा दोगे, बस। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना भी यहाँ पे, ठीक है। अब लेकर के आते हैं ऊपर वाले लूप, मतलब ये वाले, ये चीज। तो इसको सेलेक्ट कर लो और इस दोनों को सेलेक्ट कर लो, हम ये दोनों ही सेलेक्ट करके ले आते हैं नीचे। और इसको एक्सट्रूड करो। अब जब आप इसको एक्सट्रूड करोगे तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक छोटी सी होगी। छोटी सी का मतलब ये वाला शेप की, बस इसको सही कर दो, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। और जब इसको निकालोगे बाहर, तो एक्सट्रूड करके देख लेना कि यहाँ पे कोई मेरा वो ना पड़ जाए, ये अजीब सही यहाँ पे स्मूथ करके देखिए। हाँ, ये चीज थोड़ा सा स्मूथ होनी चाहिए थी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब आप ऊपर से नीचे लेकर के आते हो तो ये कैसे बन जाता है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये जो लूप होता है ना, ये बहुत अंदर चले जाता है, ऐसे इस टाइप के। ये हो गया, या ये वाला लूप हो गया, ये ऐसे बहुत अंदर चला जाता है। जब आप स्मूथ करते हो उसको, तो यहाँ पे एक अजीब सही डेप्थ पड़ जाती है, जो काफी अंदर तक चली जाती है। तो इसी को हमें स्मूथ करना होता है। समझ में आया? जब आप नोज के पास एक्सट्रूड कर रहे होगे, आपको ये देखना है कि जब आप स्मूथ करो तो यहाँ पे ये चीज प्रॉपर उसमें आनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई ऐसा गड्ढा वड्ढा नहीं पड़ा होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। आ गया समझ में? इसी को आप धीरे धीरे नीचे लेकर के आ जाओ। यस सर।
हेलो। सर फिर से फ्रीज हो गया क्या? हेलो। हेलो कातिल कबूतर। आउच, दैट हर्ट्स। ओके, सर तो गए। बिजली चली गई। एक मिनट, डिस्कॉर्ड पे आएगी जरा। आया।
आपका बन गया प्रोजेक्ट फोल्डर, तो आप इसको ड्रैग करोगे सीधा अपने पर्सपेक्टिव व्यू में, और यहाँ पे इसको ओके कर दिया आपने। ठीक है, तो अभी अगर आप सीधा पर्सपेक्टिव, हेलो, Yes, sir. हेलो। तो यस सर। Yes, sir. बस 1 मिनट रुक जाओ, मैक्स स्टार्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये भी आप क्या करोगे, नीचे ले आओगे पूरा डायरेक्ट। 2 प्रेस किया आपने, एक्सट्रूड करो उसको, और जिस डायरेक्शन में आप ले करके आ रहे हो उस डायरेक्शन में इसको बेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं खराब होना चाहिए आपका। कैरेक्टर स्टार्ट करना है ना हम लोग को। अब ये देखो, ये मेरा हल्का सा कैसा जा रहा है, तो इसको आप स्ट्रेट कर लो टाइप से। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि आप लूप ऐसे स्ट्रेट करोगे कि वो बिल्कुल राउंडनेस उसकी खत्म हो जाए। राउंडनेस नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अब आप ये कैरेक्टर देखोगे तो कैरेक्टर के जो चीक्स वगैरह वो कितने फ्लफी हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कितना बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको मेंटेन रखनी है। तो यहाँ से ये चीज स्ट्रेट होगा, लेकिन उसकी राउंडनेस नहीं कम होनी चाहिए। और ये राउंडनेस आप कहाँ से मेंटेन करोगे, पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव का मतलब ये सब बाहर आएगा, ये जितना भी पार्ट है सब अच्छा बाहर आएगा सर। ये चीज। ठीक है, इस पे बहुत ध्यान देना आपको, ये चीज। और ये आप किसी भी ऑर्थोग्राफिक व्यू से नहीं सही कर पाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ से सही होगा,
पर्सपेक्टिव से। अच्छा, जब जैसे इस टाइप की मॉडलिंग जब हमें करनी होती है तो हम कभी ऐसा ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे। मतलब जैसे अभी हम बेस मैश बना रहे थे, देखो अभी आपको बताना है तो फिर हम उसको यहीं पे सही करेंगे। जनरली मेरा वर्क फ्लो क्या होता है कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी लूपिंग प्रॉपर रखनी होती है। ये सारा काम हम करते हैं जाकर के स्कल्पटिंग में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये सब करने का मतलब है यहाँ पे टाइम बहुत जाएगा मेरा, ठीक है? देख रहे हो आप, बार बार हमें ट्विकिंग करनी पड़ रही है। तो फिर ये काम मेरा वही रहता है कि हम यहाँ पे सिर्फ अपना लूप बना लेते हैं प्रॉपर, कि मेरा लूप ना खराब हो। और उसके बाद ये जहाँ पे भी डेप्थ देनी है, जहाँ पे भी हमें ऐसा राउंड क्रिएट करना है या कोई कुछ फ्लैट करना है, ये सारा काम मेरा स्कल्पटिंग में होता है। क्योंकि स्कल्पटिंग ये सब चीजें बहुत ईजी होती हैं। यहाँ पे हर एक चीज को सही करने के लिए आपको देखो ऐसे वर्टेक्स टू वर्टेक्स सही करना पड़ेगा, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी आपको स्कल्पटिंग का कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखो ये मेरा प्रॉपर राउंड चल रहा है, ये बिल्कुल ये सारा ऐसे, यस सर। ठीक है? इसी पर आपको ध्यान देना है। और इस पे चाहे जितना भी टाइम लगे, आप इस पर प्रॉपर टाइम दो, ये नहीं कि जल्दी जल्दी खत्म करना है बस। फिर खत्म तो कुछ होगा नहीं, जो समझ में आना चाहिए वो भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। वापस को नीचे ले आओ आप। अब मेरा लूप एकदम सही लग रहा है। तो प्रॉब्लम भी ये होती है कि अगर आप एक वर्टेक्स चेंज करते हो तो फिर उसके रिस्पॉन्स में कई सारे वर्टेक्स को आपको और वो करना पड़ता है, ट्वीक करना पड़ता है। ये लीजिए। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर आपको शेप अच्छा बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रैकिंग में। तो अब सबको ये समझ में आ रहा है कि आपकी टोपोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अभी अगर आप देखोगे तो इतने दिनों से हम काफी टाइप की मॉडलिंग कर रहे थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर रहे थे, वहां पे कभी लूप पे तो ध्यान नहीं दिया था हम लोगों ने, इतना ज्यादा तो नहीं दिया था जितना यहाँ पे देना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे यस सर। आपको पता है फ्यूचर में जाकर के इस कैरेक्टर को आपको रेक करना है, एनिमेट करना है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आप इसको अभी से सही करोगे। ये समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे हुई है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हुई है, इधर आ जाओ। देखो वर्टेक्स अंदर चला गया, ऐसे आ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा आपका, ये बाहर की तरफ आएगा इस टाइप से। इस टाइप से सब ऐसे बाहर निकलेंगे। वही आप एक को चेंज करते हो तो आपको आसपास के और चार गलत दिखने लग जाते हैं। अभी सब गलत लगेंगे अभी धीरे धीरे। देखो अभी स्ट्रेट नहीं रहेगा, नीचे की तरफ रोटेट हो जाएगा। क्या हो गया? ये चीज पूरी राउंड होनी चाहिए। देख रहे हो कैसे मेरी राउंड आ रही है?
यही चीज आपको भी बनानी है, ठीक है। तो धीरे धीरे बनाओ फेस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो मेरा जो एज है ना, ये थोड़ा सा हिल गया है अपनी जगह से। तो ये सिर्फ लास्ट वाला वर्टेक्स पकड़ो आप, और इसको क्या कर दोगे आप, स्केल। ये प्रॉपर स्नैप नहीं हुआ है, आप जा करके हुआ है। और ये देखो, ठीक है, दिख रहा है ये स्नैप नहीं हुआ है अभी, मेरे वर्टेक्स जो है प्रॉपर स्नैप नहीं है। अगर ये स्नैप कर दिया, देखो स्नैप हो गया, लेकिन यहाँ से चेक कर लेना ये पीछे चला गया है, ठीक है। ये हमने आपको कई बारी बताया कि जब आप स्नैप करते हो तो इसको बहुत ध्यान से स्नैप करना, ये कहीं और जा करके स्नैप हो जाता है। इस टाइप से इसको रखना। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा, ये तो मेरा ख़राब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या रखा है। मैनुअली कर लो उसको। हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है, ये हो गया। मिरर कर दो आप इसको। अरे ये वाला प्रॉब्लम जा ही नहीं रहा मेरा, क्या हो गया यहाँ पे। बार बार जाता है, बार बार आ जाता है। ये थोड़ा सा अंदर रहेगा अभी, एक पार्ट तो रहेगा अंदर। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ क्रिएट करनी है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो चलो इसको तो हमने अंदर कर दिया इंटेंशनली, क्योंकि हमें ये शेप चाहिए। बाकियों को क्या हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो सही लग रहा है।
ठीक है, ये पार्ट हो गया। चलो अब थोड़ा सा ऊपर का देख लेते हैं आज। अच्छा, फेस बनाने से पहले कैविटी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैविटी आपकी कौन कौन सी बनती है? कैविटी हमारी आई की बनती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे माउथ की कैविटी होती है। ठीक है, इसको हमें अभी बनाना पड़ेगा। इसको अभी इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप फेस अपना बंद करते चले जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, बनाने में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो कैविटी हमें अभी बनानी पड़ेगी। तो पहले आई की कैविटी देख लेते हैं। आई कैसे बनेगा? आई में मेरे ख्याल से वैसे तो कोई डेप्थ नहीं है यहाँ पे। ये ब्लैक पार्ट है, ये तो हम अलग से भी बना सकते हैं। ये वाला पार्ट है, ये तो हम अलग से भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग डेप्थ क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। उससे पहले क्या करोगे आप, एक स्फेयर लोगे यहाँ पे, और जैसे आपने एक स्फेयर लगा दिया यहाँ पे बड़ा सा। स्फेयर का शेप आप खुद चेंज नहीं करोगे, मतलब स्फेयर को आप स्केल वगैरह नहीं करोगे, इतना याद रखना। स्फेयर का शेप थोड़ा सा भी चेंज आप खुद नहीं करोगे। ये तो बहुत बाहर आ गई। हल्की सी आइज की बाहर करो, जितने में देखने में ऑकवर्ड ना लगे। ये बहुत ज्यादा बाहर है, अंदर करो उसको आप, इस टाइप से। यहाँ से तो सही लग रही है, यहाँ से भी ठीक है। यहाँ से तुम सही करेंगे अभी। अब देखो आप आई कैसे बनाओगे। अब इसका ये अगर पार्ट देखोगे आप, प्यूपिल और आइरिस, तो कितना बड़ा है यहाँ पे। तो सेम मटेरियल आप यहाँ पे लगा लो। तो कम से कम मेरा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, या ये ठीक रहेगा। इतना पार्ट मेरा अलग से बनेगा, ये वाला पार्ट। अब आप क्या करोगे, अगर आपने ये बना लिया तो इसका एक और जो स्फेयर है, वो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्योंकि आई बनती है, आई के ऊपर का एक लेंस भी बनता है। ये वाइट वाइट हाईलाइट देख रहे हो आप, ये ये ओरिजिनल आई पे भी पड़ता है। क्योंकि हमारी आई अंदर से काफी वेट होती है ना, तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है, आई हमारी रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे आई बनेगा और आई का लेंस बनेगा। तो आई की प्लेसमेंट आप एक बार ही सेट कर देना कि कहाँ पे आपको आई रखनी है। तो जैसे हमें, हाँ ठीक है, आई हमें इसी तरफ रखनी है, हमें और कोई अंदर बाहर ज्यादा नहीं करना है। तो पहले इसी को बना लेते, बाद में उसको डुप्लीकेट कर लेंगे। 4 प्रेस किया आपने, ये सिलेक्ट हो गया। ये भी सिलेक्ट कर लो। इससे बड़े इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो आप, ऐसे सेलेक्ट मार लो यहाँ से, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। ये हो गया। F2 करो क्योंकि ये सेगमेंट सेलेक्ट हो रहा है मेरा। और इसको क्या करोगे आप, एक्सट्रूड। आप एक्सट्रूड करोगे कहाँ इसको, अंदर की तरफ। आई बनाने के तो कई सारे तरीके होते हैं, अगर आप देखोगे तो आई बनाने के हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। एक हमारा इस तरीके से बनता है, ये एक्सट्रूड होकर के, ठीक है। तो इसमें जब आप यहाँ पे सपोर्टिंग एजेस दे दोगे, 2 प्रेस करो आप, ऑल्ट आर, राइट क्लिक कनेक्ट, थोड़ा सा दूर रखना, राइट क्लिक कनेक्ट। यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक सेगमेंट चाहिए।
एक तो हमारा बन जाता है ये वाला। तो इसमें अगर आप इसमें देखोगे जा करके एंड आइसोलेट, तो ये दिख रहा है। इसके अंदर आपको एक और क्रिएट करना है जो कि हमारा ये हो जाएगा ये प्यूपिल। ये मेरे ख्याल से इतना ही बड़ा होगा। और 4 प्रेस करो आप फिर से। सर इसके बीच में सर सेगमेंट डालकर सर अपने हिसाब से तो बना सकते हैं ना सर? अपने हिसाब साइज से बनाओ, लेकिन वो प्रॉपर स्फेयर होना चाहिए। ठीक है, आप स्फेयर को थोड़ा सा भी स्केल नहीं करोगे। स्केल का मतलब है एक्स वाई जेड पे स्केल नहीं करोगे। अगर करोगे भी तो यूनिफॉर्म स्केल होना चाहिए, नहीं तो रिगिंग के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी। यस सर। ये याद रखना, ठीक है? क्योंकि अगर आपने स्केल किया तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपका वो स्फेयर नहीं रहेगा। ये क्या कर दिया, डबल हो गया एक्सट्रूड, और ये भी चला जाएगा थोड़ा सा अंदर की तरफ। और इसको क्या करोगे, हल्का सा स्केल कर लेना है यहाँ पे इस टाइप से, ऐसे। ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं, थोड़ा सा सपोर्टिंग एज लगा देना। बहुत ज्यादा सपोर्टिंग एज भी इतना हार्ड मत दे देना कि खराब ही दिखने लग जाए। ये डेप्थ खराब लग रही है, ये वाली जो डेप्थ है हमारी खराब। इसको हम टेक्सचर से क्रिएट कर लेंगे, छोड़ दो। ये बड़ी अजीब सी लग रही है। या तो उसको इतना स्मूथ सा रखो, या फिर इतना पार्ट हम टेक्सचर से क्रिएट कर लेंगे। ब्लैक ही तो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल डेप्थ देनी देनी है तो फिर आप एक्सट्रूड मत करो उसको, लेकिन ऐसे कर लो। नहीं, हमें डेप्थ दिखानी है। आई बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं होता है। हम खुद भी बहुत अलग अलग तरीकों से बनाते हैं। अगर ये ह्यूमन आई होती तो मेरा मेथड अलग होता। ऊन आई में इतना चलता नहीं है, तो ऐसे भी बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो उसको एंड आइसोलेट। इसको टेक्सचर से बना लेंगे डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ भी पता नहीं चल रही है। छोड़ दो, उसको ऐसे ही रख लेते हैं। टेक्सचर से बनाएंगे इसको। इसको आप कर लोगे एंड आइसोलेट। कॉर्नर पे हल्का वाला पार्ट क्या रह रहा है? सर नीचे सर जहाँ पे आई। इसमें क्या हो रहा है? मतलब समझे नहीं, हम समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहे हो आप। सर आई पूरे में फिक्स नहीं है सर। अरे ये मतलब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा सेंटर में है, और यहाँ पे सेंटर में नहीं है। हाँ, हमारे वाले में जो आपने बनाया सर, सर नीचे कॉर्नर में नोज अरे की यार ये तरफ। तो ऐसे हो जाएगा ना, इसको ऐसे उठा के रख दो आप। यस सर। ऐसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? यस सर, यही बोल रहा था सर ये। हाँ, तो ये तो हम बाद में करेंगे, ये अभी नहीं कर सकते। इसको अभी आपको सेंटर में ही रख के बनाना पड़ेगा। अब देखो, अब ये तो हमने जैसे आई क्रिएट कर ली। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कितना गैप है। ठीक है, अब कैविटी बनाना आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कैविटी में क्या होगा, कैविटी में होती है थोड़ी दिक्कत। फ्रंट से तो चलो ठीक है, फ्रंट से तो कोई गैप मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन साइड से तो बहुत ज्यादा गैप पता चल रहा है ना यहाँ पे।
अरे ये तो अभी बनाएंगे हम लोग, हमें हमें लगा पता नहीं अब आई में कुछ बता रहे हो कि क्या गड़बड़ है। यही तो बनाना है अभी हमें, कि कैविटी अब आपको बनानी है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे आई आपने फिक्स कर दिया कि हमें अब आई यहाँ से मूव नहीं करनी है। अगर आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, जो करना है अभी कर लो, बाद में इसको आप छेड़ोगे भी नहीं एक बार अभी। तो साइड से देख लेते, साइड से मेरी आई आई कितनी है बाहर। साइड से तो है अच्छी खासी बाहर है। ऐसे ले लो, इतना बहुत ज्यादा बाहर नहीं। ठीक है, अब हमें इसको फिक्स करना है। तो इसको क्या करोगे, राइट क्लिक फ्रीज ट्रांसफॉर्म। फ्रीज ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट आप फ्रीज कर दोगे वो उसी जगह पे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसको आप क्या कर दोगे, फ्रीज ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट किया आपने ऑल्ट के साथ, फ्रीज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये ऑल्ट के साथ करना है आपको। तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये ऑब्जेक्ट आप उठा के कहीं पे भी रख दो, आप ऑल्ट राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म टू जीरो करोगे, वो ओरिजिनल अपनी जगह पर ही आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ से देख लो कि कौन सा एरिया है ये स्फीयर। इसको ना फ्रीज कर दो। फ्रीज का मतलब ये सेलेक्ट नहीं होगा। अब जो आपकी आई है ये सेलेक्ट नहीं होगी। अब देखो, इसको सेलेक्ट करें आपने, टू प्रेस करो, ऑल्ट आर और एक्सट्रूड करो। अभी अब ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड होगा। ऐसा हो रहा है, इसको ले जाओ अंदर की तरफ। आपको ये पूरा गैप फिल करना है। अब अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत तो नहीं है, इसको हटाओ। सर मैनुअली करना पड़ेगा इसको एक एक और करके? नहीं तो क्या सर, ये आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज मैनुअली तो हो रही है। अच्छा सर। इसको थोड़ी देर के लिए हटाओ, ये जो इमेज ये है मेरा, यहाँ से हाइड मार दो उसको, क्योंकि दिख नहीं रहा वर्टेक्स मेरा। और ये कैविटी आप अभी बनाओगे, मतलब पूरा फेस बनाने के बाद कैविटी बनाओगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरे फेस के बाद अंदर देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पार्ट आप अभी क्रिएट करोगे, ये और माउथ वाला। सर फिर तो वर्टेक्स ही वर्टेक्स दिखेंगे। हाँ, फिर तो वर्टेक्स से वर्टेक्स दिखेगा, सही बात है। इसको थोड़ा सा दूर ले जाओ अब, यहाँ पे। और आपको स्फेयर बार बार ले करके तो आना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से चेक करना है ना साइड से कि हाँ कैसा दिख रहा है। तो इसको अभी लेके जाओ आप अंदर। अब आप ये ऑर्थोग्राफिक से यहाँ से बना ही नहीं सकते, क्योंकि दिखेगा ही नहीं आपको यहाँ पे। अब इसको यहाँ से आप अंदर ले करके जाओ। ये पार्ट अंदर आ गया, ये अंदर आ गया। इसको वो चाहो तो राउंड कर दो, सेलेक्ट करो, और ये अंदर चला जाएगा। तो ये सब चीजें स्कल्ट में बहुत इजी होता है। स्कल्पटिंग का सबसे बढ़िया वो बेनिफिट क्या होता है कि आपको उस टाइम पे लूप पे तो ध्यान ही नहीं देना है। जैसे मन करे, जहां से मन करे, बनाते रहो उसको बस। ये लो, ये हो गया मेरा। अब जैसे यहाँ से कुछ एरिया तो छुप गया मेरा, ठीक है, इधर आओ। तो बाद में हम लोग सब एडजस्ट करेंगे स्फेयर के हिसाब से। अभी तो आपको छुपाना ही पड़ेगा ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, सर एक बार वो जरूर बता देना सर, मुझे वो करनी है सर, अंडू की वैल्यू ज़्यादा। कस्टमाइज
प्रेफरेंसेस, फाइल्स और जनरल 500। ओके सर। ठीक है, फाइल सेव, इतना हो गया मेरा। ठीक है, अब जरा स्मूथ करके देखो, क्योंकि स्मूथ करने पे ही अच्छा दिखना चाहिए। वैसे तो कैसा भी लगे हमें फर्क नहीं पड़ता। इसको सेलेक्ट करो, नॉन स्ट्रगल, देखो इसका सबसे वो कि अब यहाँ पे भी डेप्थ आ गई आपके पास हल्की सी। यस सर। पहले डेप्थ Yes, नहीं थी sir. मेरे पास, ठीक है, अभी क्या है, डेप्थ आ गई। ठीक है, और अब मेरा जितना भी गैप है वो फिल हो गया। हाँ, अभी कौन बोल रहा था कि कैविटी बड़ी हो गई है? अच्छा, अब देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप स्फेयर को बाहर लेकर के आओ ऐसे। लेकिन अब इसको लाने में प्रॉब्लम कि ये कितना बाहर लेकर के आ पाओगे। जो हमारा ये होता है आई बॉल, ये बहुत ज्यादा बाहर थोड़ी ना होता है। अगर लेकिन हाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत बाहर है, तो इसका एक सोल्यूशन और है आपके पास। आप क्या कर दोगे, इसको इसको सेलेक्ट करो, और ये वाले जितने पार्ट, इसको हटाओ यहाँ से नॉन स्टॉगल से, और ये वाले जो पार्ट है इनको क्या कर दोगे आप, अंदर कर दो। ऐसे ऐसे तो कर ही सकते हो आप। ये क्या हो रहा है, ऐसे कर दो इसको, फिर तो नहीं लगेगा बहुत ज्यादा बाहर। ऐसे कर दो, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप ऐसे अंदर कर दो। सोल्यूशन है इसके पास सारे के, मतलब सोल्यूशंस होते हैं आपके पास, और तरीके भी बहुत सारे होते हैं। वो है कि आप कौन सा यूज करते हो। अगर आपको कैविटी बहुत बड़ी लग रही है, जैसे हमें इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो आप क्या करो, इसको हल्का हल्का अंदर कर दो। इसको करोगे तो इसको भी जरा चेंज कर देना, नहीं तो ये फ्लैट हो जाएगा एकदम, ये अंदर ही जाएगा। यहाँ इससे अच्छा कि आप इसको एज पे डाल दो, ताकि ये स्लाइड होता रहेगा सिर्फ ऐसे। ऐसे सही डायरेक्शन में स्लाइड भी करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। रियलिस्टिक माया में, क्योंकि मैक्स में होता नहीं रियलिस्टिक कैरेक्टर। पूरी टेक्निक यही रहेगी आपकी। सर माया में भी सब मैनुअल है? माया में क्या है, सब मैनुअल ही है ऐसे ही? मैनुअली क्या, अरे यार ये मॉडलिंग तो ऐसे ही होती है। नहीं मॉडलिंग सर, तो आप कोई भी क्या कैरेक्टर बना ऐसे ही बनाना पड़ेगा। सर क्या पता उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वहां पे इंटरफेस आपका इजी हो जाएगा और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा वहां पे। इस वाले को तो चाहिए। वहां आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप आ जाते हैं मतलब ब्लेंडर में। अच्छा, चलो ये हो गया मेरा, इसको स्मूथ करो। चलो मेरे आई का भी शेप आ गया, जैसे फ्लैट फ्लैट आ रही थी मेरी, वो भी शेप आ गया मेरे पास आई का। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब आपको पूरा अंदर का ये कवर करना है, जो ये वाला मेरा पार्ट है। हो गया, इसको सेलेक्ट करो, इसको बाहर निकालोगे आप, ऐसे स्केल करोगे। ये वाला जो स्फेयर है आपका, इसको पूरा आपको इसके अंदर कवर करना है। ये होती है कैविटी आपकी, ये पूरा इसके अंदर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और जो बहुत ज्यादा एरिया बाहर आ रहा है उसको अंदर करो, जैसे ये हो गया, ये बहुत बाहर आ रहा है, यहाँ बाहर, इसको ऐसे ले आओ। ये क्या होता है, ये करना वैसे तो जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अंदर का पार्ट आपको दिखना तो है नहीं कभी। लेकिन अगर आप पाइपलाइन के थ्रू जाओगे तो ये पार्ट हमेशा अंदर बनता है।
एक तो जो आपका आई सॉकेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। स्केलेटन अगर कभी आप देखोगे तो स्केलेटन में आई सॉकेट बहुत बड़ा होता है। हमारा भी आई सॉकेट जो काफी बड़ा है, ये है मेरा पूरा आई सॉकेट। ठीक है, ये चीज आपको कभी अंदर तो दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जब मॉडलिंग की जाती है तो मॉडलिंग ये प्रॉपर इसको पूरा इसकी कैविटी के अंदर बंद किया जाता है, ये पूरा जो स्फेयर है। जैसे माउथ वगैरह में जब आप कैविटी बनाते हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, वो तो माउथ ओपन होगा, तो अगर कैविटी नहीं बनाएंगे तो अंदर का दिखेगा नहीं। ये तो चलो आपको कभी दिखना भी नहीं क्योंकि आई तो हमेशा बाहर रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी बंद होती है। कोई भी चीज आप ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसे सब इसको बाहर लेके जाओ ऐसे, ठीक है। इसको स्केल करो, और इसको चाहो तो स्केल कर लो आप, ताकि अभी प्रॉपर सही से बन जाए। मैं बार बार सही नहीं करना पड़ेगा। तो इसको स्केल कर लो थोड़ा सा ऐसे। बहुत बड़ा है अभी भी। इधर से अगर आप देखोगे तो ये कैविटी बनती है। हॉलो तो कभी आपको छोड़ना ही नहीं है। क्या आप कर दो इसको आप। ये इधर से पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब बस ये देख लेना कि आपका लूप बराबर हो जाए, क्योंकि लूप अगर नहीं बराबर हो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऊपर तो बन गया मेरा काम, नीचे नहीं बना। नीचे हमें कितने लूप और डालने हैं? एक और लूप डालना है। समझ में आ रहा है? इधर तो 4 हो गए, इधर यस कितने हो सर। गए? यस सर। सिर्फ एक लूप आपको एक्स्ट्रा और डालना है। ये मैं नहीं चाह रहा था। ओह माय गॉड। सर आप फाइल सेव कर लो। फाइल सेव कर दी, टेंशन ना लो। थोड़ा सा इक्विडिस्टेंट कर देना, क्योंकि देखो ये सेगमेंट हमें यहाँ पे चाहिए। अंदर तो कैसा भी हो, अंदर तो कुछ दिख थोड़ी ना रहा आपको, अंदर तो आप दूर दूर कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमें कितने लूप डालना है? एक लूप डालना है। तो हम एक लूप कहाँ पे डालेंगे? भाई लूप बढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लूप बढ़ाना नहीं चाहते कभी भी। पर अब इस आई का शेप ही अलग था, तो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर एक लूप है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लूप से ज्यादा होता तब प्रॉब्लम आती। अरे एक लूप है, चलो कोई टेंशन नहीं है। अब ये है कि आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, हल्का सा यहाँ पे राउंड, इसको ऊपर कर लो इस टाइप से। ये हमने देखो आपको पहले भी बताया कि जब आप कोई नया लूप डालोगे ट्वीकिंग आपको करनी पड़ेगी, तो वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अब मार दो कट, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये देखो मेरे पूरे लूप बराबर हो गए। 4 यहाँ, 4 इधर, 4 ऊपर, 4 इधर।
समझ में आया? यस सर। यस कोई सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। आइसोलेट। अब देखते हैं जरा क्या बना मेरे आई। ये मेरी आई बन गई ऐसे, ठीक है। अभी मेरी आई में थोड़ा सा डेप्थ कम, डेप्थ का मतलब है ये चीज कम है। कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। Connect। इसको थोड़ा सा पास में कर दो। ठीक है, अंदर तो एक आउटलाइन आ गई, बाहर से भी हमें कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। एक आप इधर भी डालोगे, ऑल्टार, राइट क्लिक, कनेक्ट। अब देखते हैं। अब देखिए, अब एक हार्ड लाइन ये दिख रहा है, यस सर। यही चाहिए था मुझे। एंड आइसोलेट। समझ में आ गया? यस सर। ये मेरी कैविटी बन गई। अब देखो मेरी कैविटी हर जगह से फिल है। ये क्या है? अच्छा, ये इसके अंदर से निकल रहा है, ठीक है। स्केल तो आप करोगे नहीं बिल्कुल। अब एक बार जो आपने सेट कर दिया। स्केल आपको करना नहीं है। जो ये निकल रहा है वो इसकी वजह से, तो इसको सेलेक्ट करो, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर निकाल दो ताकि ये फिल हो जाए पूरा। मेरे ख्याल से ये तो कर लोगे आप, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। यस सर। वर्टेक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाओ। आई कैविटी बन गई हमारी। अब बची है माउथ कैविटी। तो आज के लिए इतना ही रखें। यस सर। यस सर। सर एक बार सर मेरी बोलो फाइल बोलो। देख लो सर, नोज तक, लिप्स तक। एक सेकेंड। मैं शेयर कर दूँ साइड में। अब सही लग रहा है। पहले एकदम हनुमान जी टाइप लग रहा था, कम से कम उस पर डेप्थ आ गई ना, तो अभी सही लग रहा है। पर ये डेप्थ भी बहुत हार्ड हो गई, इसको हमें थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा। कोई नहीं, आप उसको जो सपोर्टिंग एज है वो थोड़ा सा दूर रख देना। अब सही लग रहा है लेकिन। हाँ बताओ, किसको क्या दिक्कत है? सर दिक्कत नहीं है सर, फाइल दिखानी है आपको। फाइल कहाँ पे पड़ी है? सर मैं भेजता हूँ अभी। ये बॉय 3D किसका है? अच्छा, ये तो मेरा ही वाला है। फाइल चाहिए आपको आज वाली? दे दो सर आप। सर मेरे में सर सर्वर रिजेक्टेड क्यों दिखाता है सर? सर्वर रिजेक्टेड? ये सर। पता नहीं, ऐसा तो नहीं जिस टाइम हम अपलोड कर रहे हैं आप भी उसी टाइम अपलोड कर रहे हो।
नहीं ना सर, जब मैंने वैसे भी किया है तो तब भी वो दिखाता है कभी कभी। नहीं नाम चेंज करके देखो सर। कर लो, नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। चलो फाइल भेजो, तब तक हम अटेंडेंस ले लें। तो विरल, यस सर। सर ये भी वही दिखा रहा है विनर बदलने के बाद भी। अभी एक सेकंड देख रहे हैं। राहुल, सर प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। प्रियांश, फयाज, गुरलीन, अभय, प्रभात, मोहसिन, योगेंद्र, ऋत्विक, आदित्य, दीपक, दीपक, यशवी, चरणप्रीत, चरणप्रीत, सोमेश, दीपेंद्र, मुदित, प्रेजेंट मुदित, सर। राघव, राघव, अमित। अब बताओ किसको किसके में प्रॉब्लम आ रही है। एक काम करो, अपना स्क्रीन शेयर करो जिसके में भी दिक्कत आ रही हो फाइल शेयर करने में। करता हूँ सर। स्क्रीन शेयर कर दी। सर देखना हुई स्क्रीन शेयर। सर देखना सर, मैं ये ऐड कर रहा हूँ ना सर फाइल। हाँ फाइल पे जाओ। सर ये आ रहा है सर। all your file रिजेक्टेड। all your failed to please retry or remove the failed files. You may also add new files. अच्छा, सर्वर रिजेक्टेड। सर मैं आपको ऐसे खोल के बता रहा हूँ सर, आप मुझे लूप बता दो सही डर है या नहीं। दिखाओ। F4 प्रेस करो। टर्बो स्मूथ लगा दिया क्या? ये लूप इतने ज्यादा क्यों है? सर पता नहीं सर, इतना ज़्यादा लूप कैसे हो गया सर ये। हमने टर्बो स्मूथ मैंने तो लगाया था कम क्या ही इसके बनाए ऊपर? थे। नहीं सर। टर्बो स्मूथ नहीं लगाया था? नहीं सर। कोई और मॉडिफायर लगाया हो? सर नहीं सर, मैंने तो फाइल बस नॉर्मली बनाकर बंद कर दी थी सर।
अगर कुछ लगाया होगा, ये ऐसे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर छेड़खानी की होगी, टर्बो स्मूथ लगाया होगा या कोई और मॉडिफायर लगाया होगा। सर इसकी हिस्ट्री कहाँ से खुलती है सर? ये तो बहुत लूपिंग तो ज्यादा हो सही रहा लग रही है है। अभी फिलहाल तो, लूपिंग तो सही, लेकिन इतने सारे लूप हैं कि इसमें तो तुम खत्म हो जाओगे इसको सही करते करते। सर वही तो सर, इतने तो नहीं ऐड किए थे सर मैंने। तो अब सर या मैं एक तो बार दोबारा बनाऊंगा इसको। अब या तो रिमूव, हाँ दोबारा बनाओ या तो रिमूव करो बैठ करके इसको। सर रिमूव करने में भी बहुत बहुत ध्यान टाइम से काम लगता किया करो, ये बहुत वाहियात सॉफ्टवेयर है, है। यस सर। ये कुछ भी कहीं से भी खराब कर देगा। देखता हूँ सर मैं बैकअप फाइल में कहीं से मिल जाए तो। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? चलो नो करो सर। प्रैक्टिस आप लोग। ओके सर।